हेलो दोस्तों, स्किल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन क्या था, एक इमेज मैंने दिखाया था, ये रहा। आप ये इमेज देख के आप बताइए कि ये इसका नाम क्या था। आप लोगों ने कमेंट भी किया था, मैंने कमेंट भी पढ़ा, तो कुछ लोगों ने बताया था इसे SMPS, और एक और मैंने इक्विपमेंट दिखाया था आपको, उसका भी नाम दोस्त होता है SMPS। अब SMPS होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो SMPS में देखो कि क्या क्या होता है। SMPS जो होता है, सबसे पहले उसका नाम पढ़ते हैं हम लोग, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई है। अब इसमें क्या क्या टर्मिनल्स होते हैं, क्या क्या टर्मिनल्स होते हैं, ये बेसिकली काम कैसे करता है। ये जब AC सप्लाई दोगे, AC सप्लाई देते हो तो DC में कन्वर्ट करता है एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, कई टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, सेंटर टेप्ड हो गया, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके अंदर ही वैसे एक सर्किट डिजाइन किया जाता है, कई सारे डायोड लगा के एक सर्किट बनाया जाता है, और सर्किट बना के AC सप्लाई जो मिलती है उसे हम क्या करते हैं, DC में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये DC कई प्रकार की होती है, 12 वोल्ट भी हो सकती है। ये DC 230 वोल्ट यहां से सप्लाई दिया, ये 12 वोल्ट भी DC हो सकती है, 5 वोल्ट भी, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट DC क्या करेगी, आउटपुट निकालेगी। अब ये देखो SMPS में यहाँ पे टर्मिनल्स है, ये क्या है, यहां से मैंने क्या किया, फेज दे दिया, यहां से क्या किया, न्यूट्रल दे दिया, फेज और न्यूट्रल दे दिया। यहां से जब फेज न्यूट्रल यहां से देंगे तो ये क्या काम करेगा, यहां से एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव टर्मिनल्स यहां से निकल जाएंगे और 2 पॉजिटिव निकल जाएंगे। यहां से पॉजिटिव हो गया और 2 नेगेटिव निकालेगा। काम क्या होता है इसका, इसका काम होता है जैसे आप PLC हो गया, PLC क्या होती है कि उसका इनपुट जो टर्मिनल्स होता है मैक्सिमम DC पे ऑपरेट होती है। मैक्सिमम क्या होती है, DC पे ऑपरेट होती है। तो DC पे ऑपरेट होगी तो AC सप्लाई तो हमें देना नहीं है, हमें तो देना पड़ेगा DC। तो DC कहां से आएगा, तो DC मिलेगा आपको SMPS से, DC मिल जाएगा SMPS से DC सप्लाई मिल जाएगी और कोई भी इक्विपमेंट आप ऑपरेट करा सकते हो। क्या होता है, हाई एफिशिएंसी हो जाएगा, 85 से 95% है। कम्पैक्ट साइज है, बहुत ही इसका छोटा साइज है। कई प्रकार के आते हैं इसमें, वाट में आते हैं, 100 वाट हो गया, चाहे 120 वाट हो गया। इसकी ये कैपेसिटी होती है कि कितने पावर का हमारा SMPS है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए भी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो जाएगा। और इसमें जैसे इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहता है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं। AC सप्लाई यहां से दोगे, AC सप्लाई यहां से इनपुट करोगे तो यहां से एक रेक्टिफायर लगा दिया, रेक्टिफायर, फिल्टर, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल और सीरीज में लगा के यहाँ पे लगा देते हैं, और रेक्टिफायर लगा दिया, ठीक है। यहां से क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होगा। फिर यहां से एक ट्रांसफार्मर आइसोलेशन लगा दिया, फिर आउटपुट क्या मिलेगा, रेक्टिफायर एंड फिल्टर लगा के यहां से DC आउटपुट आपको मिल जाएगा। DC आउटपुट मिल गया। जब DC आउटपुट मिल जाएगा आपको, तो आप कोई भी इक्विपमेंट जो भी DC पे ऑपरेट हो रही है उसे आप ऑपरेट करा सकते हो। लेकिन ये तो होना चाहिए ना, SMPS तो होना चाहिए। अब SMPS नहीं रहेगा तो कैसे काम कराओगे। यदि SMPS नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्ट आप सप्लाई, AC सप्लाई तो नहीं दे सकते ना, आपको तो लाना पड़ेगा ना, इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा ना। तो ये एक डिजाइन किया गया, एक SMPS डिजाइन किया गया, और हमें यहां से मिल गया 5 वोल्ट यहां से मिलता है, 12 वोल्ट भी मिल जाता है, 48 वोल्ट भी SMPS निकालता है, 24 वोल्ट भी SMPS निकालता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से और बताया भी था कि मैं आपको इसका एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, जो कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि कैसे SMPS प्रॉपर तरीके से काम करता है, कैसे AC को DC में कन्वर्ट करता है। ओके दोस्तों, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करें। बहुत सारे कोर्स हमारे हैं, जैसे PLC ऑटोमेशन हो गया, आप कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे ऑटोकैड बहुत लोगों को ना
ड्राइंग रीड नहीं करना आता, काम तो कर लेते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग वो रीड नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एक पैनल डिजाइनिंग कोर्स है, पैनल डिजाइनिंग कोर्स में आपको एक एक करके, एक तो आपको उसका डिजाइनिंग बताया जाएगा और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे रीड करते हैं ये भी आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 तारीख से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी आप उसे ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।